बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अक्सर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट में, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि इंग्लिश सेंटेंस टू लॉजिकल एक्सप्रेशन, यानी कि इंग्लिश सेंटेंस दिए गए होते हैं, उसको हमने कन्वर्ट करना होता है लॉजिकल एक्सप्रेशन में। तो या लॉजिकल एक्सप्रेशन दिए गए होते हैं, तो हमने उनको कन्वर्ट करना होता है इंग्लिश सेंटेंस में। अक्सर देखने को मिलता है कि इंग्लिश सेंटेंस को कहा जाता है लॉजिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करें, और लॉजिकल एक्सप्रेशन को कहा जाता है इंग्लिश सेंटेंस में कन्वर्ट करें। तो स्टूडेंट्स, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज हम इन टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप कुछ एग्जांपल की मदद से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक एग्जांपल है, यू कैन असेस इंटरनेट फ्रॉम द कैंपस, यानी कि यू कैन इंटरनेट असेस फ्रॉम कैंपस। आप इंटरनेट असेस ले सकते हैं फ्रॉम कैंपस से। ओके, ये हमारे पास क्या है? पी। हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं कि जो पहली सेंटेंस है वो हमारे पास पी है। यू कैन असेस इंटरनेट फ्रॉम कैंपस। ओके, दिस इज कॉल्ड पी। तो इसको हम पी कह सकते हैं। ओके, ओनली इफ यू, ओनली इफ का मतलब है अगर। ठीक है, अगर यू आर अ सीएस मेजर, आप सीएस मेजर से हो, ये हमारा सेकंड सेंटेंस हो गया। इसको हम क्यू कह देते हैं। तो क्यू हमारा यू आर अ सीएस मेजर बन गया। और और का मतलब होता है या। और का मतलब होता है या। यू आर नॉट अ फ्रेशमैन, आप फ्रेशमैन नहीं हो। तो ये हमारा तीसरा सेंटेंस बन गया। यानी कि इस तरह हमने इंग्लिश सेंटेंसेस को अंडरस्टैंड करके नोटेशन फॉर्म में लिखना है। नोटेशन क्यों क्या होता है, नोटेशन पे ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर रखी है। हमारे पास ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट में ट्यूटोरियल मौजूद है, जिसमें हमने नोटेशन एंड नेगेशन को, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों क्या चीजें होती हैं, नोटेशन हम किसको कहते हैं, ये सारा कुछ ऑलरेडी हमने मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स में डिस्कस कर रखा है। अगर आपको हमारी प्लेलिस्ट को असेस करना है तो बायो में लिंक मौजूद है, आप हमारी प्लेलिस्ट को असेस कर सकते हैं और डिस्क स्ट्रक्चर के मुख्तलिफ ट्यूटोरियल, मुख्तलिफ टॉपिक्स जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप उनको देख सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी तक हमने क्या किया कि एक मुकम्मल सेंटेंस था, इंग्लिश लाइक सेंटेंस था, उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अंडरस्टैंडिंग की कि पहला जो सेंटेंस है, यू कैन असेस इंटरनेट फ्रॉम कैंपस, दिस इज कॉल्ड पी। एंड यू ओनली इफ, ओनली इफ ओनली जो है ये एक डिवाइडर के तौर पे है। यू आर अ सीएस मेजर, दिस इज कॉल्ड क्यू। एंड देन और बीच में आ गया या। यू आर नॉट अ फ्रेशमैन, आप फ्रेशमैन नहीं है। गॉट इट? तो ये हमने कर दिया और को। ओके, अब हमारे पास पी भी आ गया। पी नोटेशन है, पी इसकी नोटेशन है, यानी कि हमने इसको डोनेट कर दिया, डोनेट कर दिया वो वर्ड। तो हम इसको पी कहेंगे पूरे सेंटेंस को, एंड सेकंड सेंटेंस को हम P, एंड थर्ड सेंटेंस को हम आर कहेंगे। अब देखिए, अब हमें बनानी है कंडीशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाना। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे बनेगा? अब देखिए, आप इंटरनेट की एक्सेस तब ले सकते हैं कैंपस से, या तो आप सीएस मेजर हो, या फिर आप फ्रेशमैन ना हो। तो इट्स मीन कि फ्रेशमैन ना हो और या सीएस मेजर, दोनों में से एक कंडीशन भी है, तो आप इंटरनेट की एक्सेस। तो इट्स मीन कि पी जो है वो Q के ऊपर होगा और आर के ऊपर भी। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि Q जो है वो पी के ऊपर डिपेंड करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, क्यू और आर का ज्ञान क्या है? क्यू एक्सप्रेशन क्या बनेगा? क्यू और बीच में आर का ऑपरेटर, एंड आर ओ आर वाला, और ये वाला आर जो है ये स्टेटमेंट वाला। तो आर और आर के साथ नेगेशन लगा हुआ है। नेगेशन, ये जो साइन आपको गाइस नजर आ रहा है, ये नेगेशन का साइन है। ये साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि यू आर नॉट है, यहाँ पे नॉट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, तो नॉट है, तो मीन के ये नेगेशन आएगा, उल्टा है। तो नॉट और नेगेशन। तो क्यू और नेगेशन जो है, ये दोनों किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? पी के ऊपर। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो लॉजिकल एक्सप्रेशन बन रहा है, वो क्या बन रहा है? क्यू और नॉट, यानी कि नेगेशन आर इंटू पी। तो पी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अगर क्यू एक भी ठीक है, क्यू ठीक है या आर ठीक है, तो ये पी को असर, उन्हीं के बीच में आर का साइन। तो ये लॉजिकल एक्सप्रेशन हमारा बन जाता है। इसी तरह हम सेकंड कंडीशन को, सेकंड एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। यू कैन नॉट राइड द रोलर कोस्टर
ये हमारा पहला सेंटेंस बन गया। यू कैन राइड द रूलर कोस्टर। नॉट है, तो हम जब वहां पे लिखेंगे तो हम साथ negation, लेकिन यहाँ पे हमने नेगेशन नहीं लगाया। जब हम वहां पे लिखेंगे यानी कि एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो नेगेशन लगाएंगे। इफ यू आर अंडर 4 फीट। अब देखिए सेकंड सेंटेंस आ गया इफ के बाद, यू आर अंडर 4 फीट, ये टॉल, ये हमारा सेकंड सेंटेंस, यानी कि यू आर अंडर 4 फीट टॉल। ओके, अनलेस यू आर ओल्डर देन 16 ईयर। तो यू आर ओल्डर देन 16 ईयर हमारा तीसरा सेंटेंस आ गया। तो इस तरह हमने तीन sentences बना लिए, पी क्यू एंड आर। अब देखें गाइस यहाँ पे, अब क्या है, अब आपको 4 फीट टॉल भी होना है और नहीं है। अब अनलेस, अनलेस का मतलब यहाँ पे दोनों कंडीशन डिपेंड कर रही हैं। दोनों कंडीशन यानी कि आपको 4 फीट भी होना है, टाल भी होना है, एंड ओल्डर देन 16 ईयर, 16 यानी कि 16 साल से ओल्डर भी होना है। तो दोनों कंडीशन अगर होंगी तो देन आप कोस्टर को राइड कर सकेंगे, अदरवाइज आप कोस्टर को राइड नहीं कर सकते। यू कैन नॉट राइड द, सॉरी, अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो आप कोस्टर को राइड नहीं कर सकते। तो कोस्टर को राइड नहीं कर सकते, इट्स मीन कि अगर आप 4 फीट टाल भी हैं और यू आर ओल्डर देन 16 भी, और 16 ईयर भी हैं, तो आप कोस्टर को राइड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे अब जो समझने वाली चीज है वो यहाँ पे और नहीं है। अगेन वही कंडीशन के क्यू एंड पी दोनों डिपेंड कर रहे हैं, सॉरी क्यू एंड आर दोनों डिपेंड कर रहे हैं पी के ऊपर। तो पी एंड आर, और आर जो है वो नॉट के साथ, क्योंकि यहाँ पे अनलेस है, तो अनलेस जब बात आ जाती है तो इट्स मीन कि ये निगेशन आ गया। तो निगेशन आ गया तो ये अनलेस यानी कि ओल्डर देन 16 ईयर जो है वो आपको नहीं होना। तो नहीं होना तो इट्स मीन कि आपके पास नेगेशन आर आ गया। तो इम्प्लाइज टू और नेगेशन पी, नॉट था पहले, खाली पी था, तो नॉट हमने नहीं लगाया था। जब हमने कहा था जब हम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हम नेगेशन पी लगाएंगे। तो इस तरह गाइज हम सेकंड कंडीशन को अंडरस्टैंड करते हैं कि इसकी एक लॉजिकल एक्सप्रेशन बनेगा पी एंड नेगेशन आर इनटू नेगेशन पी। तो इस तरह हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इंग्लिश सेंटेंस को लॉजिकल एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आगे मूव करते हुए हम एक मजीद एक एग्जांपल को अंडरस्टैंड करते हैं जिसे हम कंपाउंड प्रेपोजिशन भी कहते हैं। कंपाउंड प्रेपोजिशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस को एक लॉजिकल सेंटेंस होता है या एक लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है जिसको हम कन्वर्ट करते हैं ट्रुथ टेबल में। और ट्रुथ टेबल में कन्वर्ट करने का तरीकाकार ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम कन्वर्ट करेंगे ट्रुथ टेबल में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास P है, ये P का कॉलम आ गया एंड Q का कॉलम आ गया हमारे पास। कंडीशंस आपको पहले पता है, या तो ट्रू ट्रू होगा या ट्रू फॉल्स है या फॉल्स ट्रू है या फॉल्स फॉल्स है। ओके, नेगेशन Q हमने फाइंड करना है पहले। नेगेशन Q उल्टा होता है Q का ऑपोजिट, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स ट्रू। ओके, देन हमने क्या करना है कि P आर नेगेशन Q, यानी कि ये कंडीशन P आर नेगेशन Q, ये साइन R का है। तो R मतलब दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो ट्रू होगा। अच्छा, एक हमने किसको देखना है P को, और एक हमने किसको देखना है नेगेशन Q को। तो एक भी ट्रू ट्रू, एक भी ट्रू ट्रू, ठीक है। फॉल्स, यहाँ पे ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, यानी कि ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो फॉल्स ट्रू ट्रू। ओके, अब हमने ये ब्रैकेट तो हमने सोल्व कर ली। आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास ये कंडीशन है, तो इस कंडीशन में हम P एंड Q करेंगे, यानी कि इन दोनों कॉलम्स को देखेंगे। तो P एंड Q में एंड में दोनों ट्रू होना जरूरी है, ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सारे फॉल्स हो गए। ओके, यहाँ पे हम लॉजिक नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम एंड का काम देखेंगे कि एंड क्या काम कर रहा है। यहाँ पे लॉजिक परफॉर्म नहीं होगा। लॉजिक कहाँ पे परफॉर्म होगा, कंडीशनल में और बाय कंडीशनल में। अब हम जो करने जा रहे हैं वहां पे हम लॉजिक को कंपेयर करेंगे। अब हम इस ब्रैकेट के आंसर को और इस ब्रैकेट के आंसर को आपस में कंडीशनल, ये साइन कंडीशनल का, नॉट बाय कंडीशनल। तो बाय कंडीशनल नहीं है, ये कंडीशनल है। तो कंडीशनल में एक इसका आंसर और एक इसके आंसर को ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ठीक है, ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो गाइस इस तरह हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि कंपाउंड प्रेपोजिशन, यानी कि पहले हमने क्या सीखा कि इंग्लिश टू लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर हमने सीखा लॉजिकल एक्सप्रेशन टू ट्रूथ टेबल कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो गाइस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये अक्सर पेपर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए ट्यूटोरियल के साथ।